Very good morning, students. So, next topic we are going to continue. जो हमें next continue करना है, previously हमने वीडियो में देखा था about the practical programs of single inheritance, multi-line and multiple inheritance. अब जो हमारे remaining दो inheritance है, उसके programs practically हम देखेंगे, right? वो है hybrid and hierarchical inheritance, right? उसके programs हमें देखने के बाकी हैं. So let's go through the code. यहाँ पे मैं पहले ले रहा हूँ हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, राइट. डेफिनेशन आपको दिख रही है. C++ program to demonstrate example of hierarchical inheritance to get square and cube of a number, right. जो नंबर होता है उसका स्क्वायर और क्यूब गेट करने के लिए प्रोग्राम है. और कौन सी इनहेरिटेंस का हमने यूज किया है? हिरार्चिकल. ओके, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस रिकॉल करो जहां पे आपका जो बेस क्लास है वो मोर देन वन क्लास में इनहेरिट किया हुआ होता है. क्लास ए है वो ए बी में भी इनहेरिट करोगे, सी में भी करोगे और डी में भी कर सकते हो. मींस मोर देन वन डिराइव क्लास में आपका बेस क्लास इनहेरिट होता है, जब होता है आपका हिरार्चिकल इनहेरिटेंस. नाउ लेट्स गो थ्रू द कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल is your both header files iostream.h, conio.h. Code I have already made ready so that our time doesn't waste, right. हमारा time waste ना हो till I do the coding in video. वो आपको वेट करना पड़ता है. उसी हिसाब से मैंने पहले से रेडी करके रखा है कोड. तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्लास नंबर. प्राइवेट में दे रहा हूँ इंटीजर नंबर. पब्लिक void get number, जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसमें आर्ग्यूमेंट है void. cout एंटर इंटीजर नंबर, सी इन नम, राइट. इंटीजर नंबर इनपुट करवा रहा हूँ. यूज कीबोर्ड यूजर जो है यूजर आपका, जो आप खुद कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करोगे. फिर मैं दूसरा फंक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर रिटर्न नंबर. जो आपका नंबर है वो रिटर्न करेगा आपका रिटर्न मेंबर फंक्शन. ओके, ये तो हो गया नंबर नाम का क्लास जिसमें एक प्राइवेट वेरिएबल है मींस मेंबर वेरिएबल है और दो मेंबर फंक्शंस हैं, राइट. यहाँ पे क्लास ओवर कर दिया. ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट दी हुई है बेस क्लास 1 टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, राइट. ये आपका बेस क्लास 1 है. ओके, यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ क्लास स्क्वायर. कौन सा क्लास बनाया मैंने? क्लास स्क्वायर कॉलोन पब्लिक नंबर. ये क्या किया मैंने? जो अपन ने हमने ऊपर यहाँ पे जो क्लास दिया है, राइट, ये जो क्लास है इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ स्क्वायर में. ठीक है, इनहेरिट करने के लिए कॉलोन विजिबिलिटी मोड और आपके क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम. तो ये कर लिया मैंने इनहेरिट आपका नंबर क्लास. अब मैं डिराइव क्लास जो है मेरा स्क्वायर उसकी कोडिंग कर रहा हूँ. पब्लिक में उसमें मैंने एक मेंबर फंक्शन लिया है integer get square, right. it takes argument void, right. कौन सी argument है उसमें? void दी है, means no argument you have to pass it on when you call the function. जब भी आप इस मेंबर फंक्शन को कॉल करोगे आपको आर्ग्यूमेंट पास ऑन नहीं करनी है. ओके, उसमें इंटीजर नंबर एंड स्क्वायर रूट SQR दो वेरिएबल डिक्लेयर किए मेंबर फंक्शन में. नंबर इक्वल टू रिटर्न नंबर. ये जो आपका मेंबर फंक्शन है वो कौन सा है? ये आपके बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है जो आपका नंबर रिटर्न करता है. स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नम इंटू नम, राइट. ये जो वेरिएबल वहां से आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मैंने करवाया है. नंबर इंटू नंबर रिटर्न
स्क्वायर, राइट। जो आपका नंबर आएगा उसको इनपुट करोगे, उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा गेट स्क्वायर फंक्शन। ओके, तो ये ऊपर का जो क्लास था आपका, उसमें मैंने क्या प्रोसेस करवाई है कि आप नंबर इनपुट करो कर सकते हो, और वही जो नंबर है वो ये मेथड रिटर्न करेगी, राइट। दूसरा जो आपका डिराइव क्लास है उसमें मैंने स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर कैसे ढूंढना है वो प्रोसेस करवाई है। अब मैं तीसरा ले रहा हूं क्लास क्यूब। अगेन उसमें मैंने नंबर जो हमने ऊपर इनहेरिट ऑलरेडी किया है स्क्वायर में, वही क्लास मैं क्यूब में भी इनहेरिट कर रहा हूं। क्यूब क्लास में अगेन मैंने मेंबर फंक्शन लिया इंटीजर गेट क्यूब, राइट। कौन सा मेंबर फंक्शन ले रहा हूँ? क्यूब का। उसमें अगेन दो वेरिएबल लिए हैं, नंबर एंड क्यूब। नंबर को रिटर्न नंबर मेथड मेंबर फंक्शन कॉल किया जो नम वेरिएबल में स्टोर होगा। क्यूब में क्या आएगा? नंबर इंटू नंबर मीन्स क्यूब फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है वो की है, और वो मेथड रिटर्न करेगी क्यूब। मीन्स हमने तीन प्रोसेस करवाई। पहले बेस क्लास लिया नंबर नाम का, उसमें नंबर गेट करने की और रिटर्न करने की मेथड्स दी है। फिर स्क्वायर क्लास डिफाइन किया, उसमें हमने डिराइव किया आपके नंबर क्लास को, और क्यूब क्लास लिया, उसमें भी अगेन हमने डिराइव किया नंबर क्लास को, राइट। तो ये हो गया आपका हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, जहाँ पे आपका क्लास ए है वो क्लास बी और सी दोनों में इनहेरिट किया गया है। मीन्स मोर देन वन डिराइव क्लास होता है आपके बेस क्लास के लिए, देन इट इज हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, देन आफ्टर आपका क्लास क्यूब भी ओवर हो गया। अब हम मेन फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन में मैं यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट। दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक है ऑब्जेक्ट एस और एक ऑब्जेक्ट सी। ऑब्जेक्ट स्क्वायर एंड ऑब्जेक्ट क्यूब, राइट। उसका शॉर्ट में नाम दिए है मैंने। दो वेरिएबल लिए स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्रीन क्लियर करवाई। ऑब्जेक्ट एस डॉट गेट नंबर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एस डॉट गेट स्क्वायर, राइट। जो स्क्वायर की जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने मेंबर फंक्शन कॉल किया। ऑब्जेक्ट एस जो स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैं मेंबर फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ। यही प्रोसेस हम ऑब्जेक्ट सी के लिए भी करेंगे, राइट। तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, उनकी हेल्प ली है मैंने अपने मेंबर फंक्शंस कॉल करने के लिए, राइट। तो ये है आपका हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके, ये हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल। अब हम इसको रन करके आउटपुट देखेंगे, राइट। एड एन इंटीजर नंबर, राइट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मीन्स हमें कीबोर्ड में से नंबर इनपुट करवाना है, राइट। जो आप नंबर इनपुट करवाओगे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? उसका स्क्वायर और उसका क्यूब। तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ 5, राइट। 5 दिया। अब मैं एंटर दूंगा। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ठीक है। हमें स्क्वायर मिल गया। अगेन हमारे पास कर्सर आया। अगेन हमें पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि हमने दोनों ऑब्जेक्ट के साथ
जो गेट नंबर की है मेथड वो कॉल की है, तो वापस से आपको नंबर पूछेंगे, मैं अगेन उसमें 5 दे रहा हूँ। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, क्यूब ऑफ योर नंबर, राइट। सो दिस इज द वे यू विल गेट द आउटपुट, राइट। इंटीजर नंबर आपको इनपुट करवाना है, पहले उसका स्क्वायर आएगा, फिर अगेन आपसे पूछेंगे एंटर द इंटीजर नंबर, अगेन आप एंटर करो, तो उसके बाद आपको क्यूब आएगा। आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये था आपका हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। अब लास्ट एंड जो फिफ्थ टाइप का इनहेरिटेंस है वो है हमारी हाइब्रिड, राइट। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हम अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, दिस इज योर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो आपकी रिमेनिंग 4 टाइप्स है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लाइन, हिरार्चिकल, उन 4 में से किसी भी टाइप का आप कॉम्बिनेशन में यूज करो तो वो हो जाता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। लेट्स सी द कोड, हम कोड देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिड में हमने कौन से 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूज किए हैं। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहले बनाया क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। उसमें इंटीजर रोल नंबर जो हमारा मेंबर वेरिएबल है। देन आफ्टर पब्लिक में मैं 2 नंबर फंक्शंस दे रहा हूँ, गेट नंबर एंड पुट नंबर, राइट। 2 मेंबर फंक्शंस दे दिए मैंने और कर दिया क्लास ओवर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लास स्टूडेंट, जिसमें 2 मेथड्स हैं, 2 मेंबर फंक्शंस हैं, राइट। एक तो गेट नंबर और एक पुट नंबर। क्लास ओवर किया, फिर नीचे क्लास टेस्ट कॉलन पब्लिक स्टूडेंट। क्या किया मैंने, जो स्टूडेंट क्लास ऊपर डिफाइन कर दिया है उसको मैंने इनहेरिट किया क्लास टेस्ट में, राइट। ये किस टाइप की इनहेरिटेंस हुई, क्लास ए इन क्लास बी, दैट मीन्स के सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब टेस्ट क्लास के लिए मैं अपनी मेथड्स डिफाइन कर रहा हूँ। क्लास टेस्ट में कौन कौन सी मेथड है, एक तो है गेट नंबर और एक है पुट नंबर, राइट। एक तो नंबर गेट करने की है मेथड और एक है पुट मार्क्स, सॉरी, गेट मार्क्स एंड पुट मार्क्स, राइट। 2 मेथड दिए, जैसे कि स्टूडेंट में 2 मेथड थी वैसे ही टेस्ट में 2 मेथड दिए मैंने, मेंबर फंक्शंस, गेट मार्क्स एंड पुट मार्क्स। अब मैं क्लास को ओवर कर दे रहा हूँ। अगेन एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, क्लास स्पोर्ट्स। कौन सा क्लास दे रहा हूँ मैं, क्लास स्पोर्ट्स, जिसमें मैंने कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं किया है, राइट। जैसे कि हमारा क्लास स्टूडेंट था, उसमें भी हमने कोई क्लास इनहेरिट नहीं किया था, वो बेस क्लास था टेस्ट क्लास के लिए। अगेन अब नया क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, क्लास स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स क्लास में अगेन मैं 2 मेथड्स दे रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, गेट स्कोर एंड पुट स्कोर।
राइट। इनकी कोडिंग मैंने डेफिनेशन मेंबर फंक्शंस की वहीं दे दी है कि वो क्या वर्क करेंगे, ताकि हमें क्लास के बाहर उनकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मैं नया क्लास दे रहा हूँ, क्लास रिजल्ट। ओके, रिजल्ट के बाद मैंने किया है कॉलन पब्लिक टेस्ट कॉमा पब्लिक स्पोर्ट्स। ये कौन सी इनहेरिटेंस हो गई आपकी? मल्टीपल, राइट। मल्टीपल में एक से ज्यादा क्लास आप डिराइव कर रहे हो। ऊपर जो इनहेरिटेंस थी वो कौन सी थी? आपकी सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। वो फर्स्ट टाइप, एक टाइप ये यूज की सिंगल, और दूसरी है मल्टीपल, राइट। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें कोई भी दो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन कॉम्बिनेशन यूज करनी है, तभी आपकी वो इनहेरिटेंस कहलाती है हाइब्रिड। हाइब्रिड यहाँ पे हमने सिंगल एंड मल्टीपल कॉम्बिनेशन में यूज की है। ओके, तो रिजल्ट में अगेन डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन है जिसकी कोडिंग मैं क्लास के बाहर दे रहा हूँ, राइट। जिसमें टेस्ट और स्पोर्ट्स दोनों क्लास इनहेरिट किए हुए हैं। को ख्याल रहे कि जो क्लास आप इनहेरिट करते हो, राइट, उसके मेंबर आपके डिराइव क्लास के मेंबर्स हो बन जाते हैं। तो उस बात का ख्याल रखना पड़ता है आपको कि कौन सा क्लास आपने इनहेरिट किया है और उसके कौन से मेंबर फंक्शंस हैं। अब आएगा हमारा मेन फंक्शन, राइट। मेन फंक्शन में मैं आपका जो रिजल्ट क्लास है हमारा, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर वन, राइट। तो रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं जो आपके बेस क्लास के मेंबर्स हैं उनको, मेंबर फंक्शन से उनको इस ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करूंगा, राइट। जैसे कि गेट नंबर है, गेट मार्क्स है, गेट स्कोर है, ये सब अलग अलग मेंबर्स अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, पर सबको मैं क्लास स्टूडेंट, जो आपका स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट है, उससे ही कॉल कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि हमने इस क्लास को इनहेरिट, इस क्लास में इनहेरिट किए हुए हैं बाकी के क्लासेस। लास्ट में गेट सी एच। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। लेट्स कंपाइल इट। ये हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल। It doesn't have any error, so you can run the program and see the output. ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और उसका आउटपुट चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं। रोल नंबर मार्क्स ऑब्टेन, राइट। ये जो मैसेजेस दिए हैं मैंने, उसके बाद पार्ट वन टू एंड स्पोर्ट्स और उनका स्कोर, राइट। ये वैल्यूज हमने पहले ही पास ऑन कर दी है। यहाँ पे से हमें डबल कोट्स हटा देना है ताकि आप रोल नंबर देख पाओ इंस्टेड ऑफ दैट मैसेज। रोल नंबर और दूसरा था उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड।
राइट। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, doesn't have any error. Now you can see the roll number 1234, marks obtained, part 1 में 27.5, part 2 में 33, sports 6, total score 66.5, राइट। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें हमने सिंगल और मल्टीपल दोनों का कॉम्बिनेशन में यूज किया है। ऐसा नहीं है कि आप यही दो यूज कर सकते हो, आप किसी भी जो रिमेनिंग 4 टाइप्स है उन 4 टाइप्स का किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, सिंगल, हिरार्चिकल, मल्टीपल, मल्टी लाइन सिंगल, राइट। किसी भी दो इनहेरिटेंस का इन कॉम्बिनेशन यूज करो तो वो हो जाएगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो अब हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं अबाउट 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, पांचों टाइप्स की जो इनहेरिटेंस थी हमने उसकी थियरी एज वेल एज प्रोग्राम दोनों देख लिए, राइट। प्रैक्टिकली भी और थियरेटिकली भी जो आपकी पांचों टाइप्स की इनहेरिटेंस है वो हमने परफॉर्म कर लिए, देख लिए, उसके कोड भी कर लिए रन। अब इन पांचों टाइप्स को प्रॉपरली स्टडी करो और प्रॉपरली उनका यूज है उस पर ध्यान दो कि कैसे हमें हर एक टाइप है वो कैसे यूज करनी है और कैसे अचीव करना है, कैसे आप सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो, कैसे मल्टीपल होगा, कैसे मल्टी लाइन होगा, हाइब्रिड, हिरार्चिकल, ठीक है। थियरी उसके पहले वीडियो देखो, फिर आपको प्रैक्टिकल्स भी मैंने प्रोग्राम के वीडियो कर दिए हैं कंप्लीट। सो आपका जो वो सेशन है ऑफ इनहेरिटेंस वो कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़े दो दो चार टॉपिक्स बाकी है फॉर यूनिट नंबर 3 टू कंप्लीट इन इनहेरिटेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब टिल देन आप ये जो पांचों टाइप्स की इनहेरिटेंस है उनकी सिंटेक्स, उनकी मेथड्स है वो प्रॉपरली स्टडी कर लेना, ताकि आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, राइट। सो लेट्स stop our video now. We'll carry on next day, next video. Till then, have a nice day. Thank you.